वेलकम टू मैथोलॉजी फैक्ट्स विद डॉक्टर किंजल पटेल। आज के वीडियो में हम वेद व्यास जी की कथा सुनेंगे। भारत में प्राचीन समय से ही गुरु परंपरा रही है। महर्षि वेद व्यास को मानव जाति का गुरु माना जाता है। इन्होंने ही श्रीमद् भगवत गीता कही थी, जिसे लिखने का कार्य खुद भगवान श्री गणेश ने किया था। महर्षि वेद व्यास का जन्म यमुना नदी के किनारे एक छोटे से द्वीप में हुआ था। वेद व्यास सत्यवती और पराशर ऋषि के पुत्र थे। इनके बचपन का नाम कृष्ण द्वैपायन था। कृष्ण द्वैपायन आगे चलकर वेद व्यास के नाम से प्रसिद्ध हुए। माँ के कहने पर वेद व्यास जी ने विचित्रवीर्य की रानियों के साथ एक दासी के साथ भी नियोग किया, जिसके बाद पांडु, धृतराष्ट्र और विदुर का जन्म हुआ। वेदों के विस्तार के कारण यह वेद व्यास के नाम से जाने जाते हैं। वेद व्यास ने चारों वेदों का विस्तार किया था। इन्होंने वेदों के साथ 18 महापुराणों की रचना भी की थी। इसके अलावा ब्रह्म सूत्र का भी प्रणयन किया था। गुरु पूर्णिमा का त्यौहार महर्षि वेद व्यास को समर्पित है। महर्षि वेद व्यास महाभारत के रचयिता है। हिंदू धर्म में वेद व्यास जी को श्रेष्ठ माना गया है। महर्षि वेद व्यास महाभारत काव्य की रचना के लिए एक ऐसा लेख चाह रहे थे जो उनके विचारों की गति को बीच में रोका ना करे। उस समय उन्हें बुद्धि के स्वामी भगवान गणेश की याद आई। उसके बाद उन्होंने श्री गणेश से आग्रह किया कि महाभारत काव्य का वह लेखक बने। इसके बाद गणेश जी ने उनकी बात मान ली और साथ ही एक शर्त रख दी। उन्होंने महर्षि व्यास से कहा कि लिखते समय यदि मेरी कलम नहीं रुकी तो मैं इसका लेखक बन सकता हूँ। इसके बाद वेद व्यास जी ने यह शर्त मान ली और श्री गणेश से कहा, मैं जो भी बोलूँ आप उसे बिना समझे मत लिखना। वेद व्यास जी बीच बीच में ऐसे श्लोक बोलते थे जिन्हें समझने में श्री गणेश जी को समय लगता था। इसी बीच महर्षि वेद व्यास जी अन्य काम कर लेते थे। इसके बाद दोनों महारथी आमने सामने बैठकर अपनी भूमिका निभाने लगे। इसके बाद महर्षि वेद व्यास ने गणेश जी के घमंड को दूर करने के लिए बहुत ही तेज गति से श्लोक बोलना शुरू कर दिया और उसी गति में श्री गणेश जी महाकाव्य को लिखना भी जारी रखा। परंतु तेज गति के कारण उनकी कलम टूट गई और वह वेद व्यास जी की गति के साथ तालमेल मिलाने में चूकने लगे। इसके बाद गणेश जी ने हार ना मानते हुए अपना एक दांत तोड़ लिया और उसी में स्याही से डुबोकर लिखने लगे। यह देखकर वेद व्यास जी समझ गए कि श्री गणेश जी की तीव्र बुद्धि और लगन का कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता। इसके बाद उन्होंने गणेश जी को एकदंत नया नाम दिया। इसके बाद गणेश जी भी समझ गए थे कि उन्हें अपनी लेखन गति पर अभिमान हो गया था। इस महाकाव्य को पूरा होने में 3 साल का समय लगा था। इन 3 सालों में गणेश जी ने ऋषि को एक क्षण के लिए भी नहीं रोका और ऐसा करके महर्षि वेद व्यास जी ने भी शर्त को पूरा किया था। विश्व के पहले पुराण विष्णु पुराण की रचना करने वाले महर्षि पराशर एक बार यमुना नदी के किनारे भ्रमण के लिए निकले। भ्रमण करते हुए उनकी नज़र एक सुंदर स्त्री सत्यवती पर पड़ी। मछुआरे की पुत्री सत्यवती दिखने में तो बहुत आकर्षक थी, लेकिन उनकी देह से हमेशा मछली की गंध आती थी, जिसकी वजह से सत्यवती को मत्स्यगंधा भी कहा जाता था। महर्षि पराशर सत्यवती के प्रति आकर्षित हुए बिना रह नहीं पाए। उन्होंने सत्यवती को नदी पार करवाने की गुजारिश की। सत्यवती ने उन्हें अपनी नाव में बैठने के लिए आमंत्रित किया। नाव में बैठने के बाद पराशर ऋषि ने सत्यवती के सामने प्रणय निवेदन किया, जिसे सत्यवती ने सशर्त स्वीकार किया। पराशर ऋषि सत्यवती के साथ संभोग करना चाहते थे, जिसकी स्वीकृति देने से पहले सत्यवती ने उनके सामने अपनी 3 शर्तें रखी। सत्यवती की पहली शर्त थी कि उन्हें संभोग करते हुए कोई भी जीव ना देख पाए। पराशर ने इस शर्त को स्वीकार करते हुए अपनी दैवीय शक्ति से एक द्वीप का निर्माण किया, जहां घना कोहरा था। इस कोहरे के भीतर कोई भी उन्हें देख नहीं सकता था। दूसरी शर्त थी कि उसके शरीर से आने वाली मछली की महक के स्थान पर फूलों की सुगंध आए। पराशर ने तथास्तु कहकर यह शर्त भी स्वीकार कर ली और सत्यवती के शरीर में से आने वाली मछली की गंध समाप्त हो गई। इसके विपरीत उसकी देह फूलों की तरह महकने लगी। तीसरी शर्त के रूप में सत्यवती ने कहा कि सहवास के बाद जब वह गर्भ धारण करेगी तो उसका पुत्र कोई सामान्य व्यक्ति नहीं बल्कि महाज्ञानी होना चाहिए, न कि एक मछुआरा।
सत्यवती की यह शर्त भी पराशर ऋषि द्वारा मान ली गई। साथ ही पराशर ऋषि ने यह भी वरदान दिया कि सहवास के बाद भी उनका कौमार्य कायम रहेगा। सत्यवती और ऋषि पराशर ने कोहरे से भरे द्वीप पर संभोग किया। समय आने पर सत्यवती ने एक पुत्र को जन्म दिया जो जन्म के साथ ही महाज्ञानी था। सत्यवती और पराशर की संतान का रंग काला था, जिसकी वजह से उसका नाम कृष्ण रखा गया। यही कृष्ण आगे चलकर वेद व्यास के नाम से प्रसिद्ध हुए। कृष्ण जब बड़े हुए तब उन्होंने अपनी माँ से कहा कि जब भी वह किसी विपत्ति के समय उन्हें याद करेगी वह उपस्थित हो जाएंगे। इतना कहकर वे तप करने के लिए द्वैपायन द्वीप की ओर प्रस्थान कर गए। राजा शांतनु सत्यवती से विवाह करना चाहते थे। सत्यवती ने देवव्रत से कहा कि आगे चलकर राजा तो तुम बनोगे, तो मेरी संतानों का क्या होगा। तब अपने पिता शांतनु का सत्यवती से विवाह करवाने के लिए आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करने की भीषण प्रतिज्ञा की थी। तब से देवव्रत भीष्म कहलाए थे। सत्यवती से विवाह करने के बाद राजा शांतनु के चित्रांगद और विचित्रवीर्य नाम के 2 पुत्र हुए। चित्रांगद और विचित्रवीर्य की बाल्यावस्था में ही शांतनु का स्वर्गवास हो गया, इसलिए उनका पालन पोषण भीष्म ने ही किया। चित्रांगद के युवावस्था प्राप्त करने पर भीष्म ने उन्हें राजगद्दी पर बिठा दिया, किंतु कुछ ही काल में गंधर्वों से युद्ध करते हुए चित्रांगद मृत्यु का प्राप्त हुआ। विचित्रवीर्य कामी और सुरापेयी था। विचित्रवीर्य उत्तराधिकारी पैदा करने में असफल रहे। क्षय रोग से पीड़ित होने के कारण वह कमज़ोर था। बाद में घातक बीमारी से उनकी मृत्यु भी हो गई। मनुस्मृति में नियोग की प्रथा को उल्लेखित किया गया है, जिसके अंतर्गत अगर पुरुष संतान उत्पत्ति करने में सक्षम नहीं है या उसकी अकाल मृत्यु हो जाती है तो ऐसे हालतों में स्त्री नियोग के द्वारा किसी अन्य पुरुष के द्वारा गर्भ धारण कर सकती है। सत्यवती और शांतनु के दोनों पुत्रों की मृत्यु के पश्चात सत्यवती को यह भय सताने लगा कि ऐसे तो वंश समाप्त हो जाएगा। सत्यवती ने पहले भीष्म से आग्रह किया कि वह विचित्रवीर्य की रानियों के साथ नियोग कर संतान उत्पत्ति का मार्ग खोले, लेकिन भीष्म की प्रतिज्ञा ने उन्हें अपनी माता की आज्ञा का पालन नहीं करने दिया। सत्यवती अत्यंत निराश और दुखी हो गई। ऐसे में उन्हें अपने पुत्र वेदव्यास की याद आई। वेदव्यास ने उनसे कहा था कि वह किसी भी विपत्ति में उनका साथ देंगे। अपनी मां के कहने पर वेदव्यास ने विचित्रवीर्य की रानियों के साथ नियोग किया, जिसके बाद पांडु और धृतराष्ट्र का जन्म हुआ। वेदव्यास ने विचित्रवीर्य की रानियों अंबिका और अंबालिका के अलावा एक दासी के साथ भी नियोग की प्रथा का पालन किया, जिसके बाद विदुर का जन्म हुआ। तीनों पुत्रों में विदुर वेद वेदांत में पारंगत और नीतिवान पुत्र थे। द्वैपायन द्वीप पर जाकर तपस्या करने और काले रंग की वजह से उन्हें कृष्ण द्वैपायन नाम दिया गया, जो आगे चलकर वेदों का भाष्य करने के कारण वेदव्यास के नाम से प्रसिद्ध हुए। वेदों का विस्तार करने के कारण ये वेदव्यास तथा बद्रीवन में निवास करने के कारण बादरायण के नाम से भी जाने जाते हैं। वेदव्यास ने चारों वेदों के विस्तार के साथ साथ 18 महापुराणों तथा ब्रह्मसूत्र का भी प्रणयन किया। हिंदू पुराणों के अनुसार भगवान विष्णु ने ही व्यास के रूप में अवतार लेकर वेदों का विस्तार किया था। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।